आज हम जानेंगे GERD के बारे में। GERD GERD stands for gastroesophageal reflux disease is a chronic condition where stomach acid or bile flow back into the esophagus। मतलब कि जो है स्टमक एसिड जो होता है वो फ्लो बैक होता है हमारे जो है इसोफेगस में। इसोफेगस क्या होता है? एक ट्यूब होती है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। तो इसकी जो लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है और इसी को हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। इसके की फीचर्स होते हैं जैसे फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न, मतलब कि बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। रिगर्जिटेशन, इसका मतलब होता है एसिड या फूड जो होता है वो कमिंग बैक इनटू द माउथ, मतलब मुंह में रिटर्न आ जाता है पेट से। और डिस्फेजिया, मतलब कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में दिक्कत होती है। और क्रॉनिक कफ हो सकता है, हॉर्सनेस इन थ्रोट हो सकती है, और चेस्ट पेन हो सकता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई लंप है थ्रोट में, इस तरह का सेंसेशन हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके जैसे कि जो स्फिंक्चर होता है इसोफेजियल वो वीक हो सकता है या रिलैक्स हो सकता है। हाइटल हर्निया हो सकता है। हाइटल हर्निया मतलब फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक हर्निएट इनटू द थोरैसिक कैविटी। और ओबेसिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी है, या स्पाइसी फूड है, कैफीन, चॉकलेट ऐसे, या अल्कोहल है, स्मोकिंग। और कुछ मेडिकेशन भी हो सकती हैं जिसकी वजह से होता है, लाइक एनएसएड्स हो गया या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह। और कुछ हमें इसमें अवॉइड करने हैं या कम करना उस चीज़ों को, जैसे स्पाइसी या फैटी फूड्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो सकती हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, चॉकलेट, टमाटोज़, और यह कार्बोनेटेड बेवरेज, पेपरमिंट अवॉइड करना है। और अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जिससे ये चेक हो सकता है इसोफेगस में क्या डैमेज है क्या नहीं। पीएच मॉनिटरिंग की जा सकती है, एसिड लेवल मतलब देखा जा सकता है इसोफेगस का। और इसोफेजियल मैनोमेट्री, मतलब कि फंक्शन ऑफ द इसोफेगस मेज़र किया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर ओबेसिटी है तो लूज़ वेट, और ईट स्मॉलर मील्स, मतलब कि थोड़े थोड़े खाने खाएं। और जो है एलिवेट हेड ऑफ बेड, मतलब कि जब सोएं तो थोड़ा हेड को एलिवेट करके सोएं। स्मोकिंग क्विट करना है। और मेडिकेशन के लिए एंटासिड्स चलेंगी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर लाइक रेनिटिडीन चलेगी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, और प्रोकाइनेटिक्स चलेगी किसी किसी केस में। और फिर सर्जरी भी की जा सकती है अगर केस आगे ज़्यादा जाता है, लाइक जैसे स्पिक्चर लूज हो गया है या रिलैक्स हो गया है उस केस में। और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो आगे भी कंडीशन और बढ़ जाएंगी, लाइक इसोफेगाइटिस, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो सकता है, इसोफेजियल अल्सर बन सकते हैं, या बैरेट्स इसोफेगस, मतलब कि प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती हैं, और नैरोइंग हो सकता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर का, और स्कार बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज GERD के बारे में जानकारी। थैंक यू।